गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ, या इसको हम गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, हमने क्या किया, एक कोई क्लोज सरफेस लिया जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक, ये कहाँ पर है? वैक्यूम में। ठीक है, तो गॉस ने क्या बताया था कि इस क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, ठीक है, क्या कहा था गॉस ने कि इस क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस चार्ज क्यू के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। ठीक है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्या होगा, इस चार्ज क्यू के होगा। ये बताया था गॉस ने अपने थ्योरम में या अपने लॉ में। ठीक है, तो वही लिखा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं वो उस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देख लो। ठीक है, तो वही है कि किसी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा, लेकिन कहाँ पर? वैक्यूम में। ठीक है, तो बेटा वही मैंने डेफिनेशन में एज इट इज़ लिखा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इस क्लोज सरफेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, लिखा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसके? क्यू के। इसको आप इस तरह भी राइट कर सकते हो, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज क्यू। ठीक है, लेकिन इन वैक्यूम में। एक डेफिनेशन, तो शॉर्ट डेफिनेशन तो ये हो गई। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और होती है। ठीक है, वो मैंने स्टूडेंट्स आपको पीछे बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ए डॉट डी एस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन होता है, ये हो गया क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है ना। तो गॉस ने क्या बताया था कि किसी भी, ये क्या होता है, ये तो सरफेस होता है। ठीक है, ये तो मान लो, ये तो हम एरिया ऑफ सरफेस लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये नेट फ्लक्स होता है, ये सरफेस इंटीग्रल होता है। तो ध्यान से देखिए क्या कहा था। ठीक है, कि गॉस स्टेट दैट क्या कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखो, इस तरीके से क्या बताया था गॉस ने। ठीक, गॉस स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल, ये हमने क्या लिया था? सरफेस लिया था। ठीक, इसका इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फॉर क्लोज सरफेस। ठीक, इन वैक्यूम, चाहो तो वैक्यूम लिख लो उसमें, वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है स्टूडेंट, वही लिखा है। ठीक है ना, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, मतलब ये इसका देखिए वाकई में ये एक्चुअली में होता भी है या नहीं। ठीक है, तो हम इसका जो गॉस थ्योरम का है प्रूफ देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लोज सरफेस ले लिया। क्या लिए? एक क्लोज सरफेस ले लिया, स्फेयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक क्लोज स्फेयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये क्या है? स्फेयर। ठीक है, ये क्या है, हम एक क्लोज स्फेयर ले लिया और इसके सेंटर पर चार्ज क्यू। ठीक है, इसके सेंटर पर क्या रखा है? एक चार्ज क्यू रखा है। ठीक है, सरफेस से इस सेंटर की डिस्टेंस है r। ठीक है ना। अब हमने क्या लिया, इसी सरफेस पर हमने एक इसका स्मॉल पॉट ले लिया। ठीक है, इस स्मॉल पॉट का एरिया ले लिया हमने ds। ठीक है, अब देखो
ये जो स्फेयर होगा एक्चुअली में वो सर्कुलर शेप का होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी वो हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एज्यूम कर लें, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। अब हम बात करते हैं इसके एरिया वेक्टर की। देखो एरिया वेक्टर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर जैसे ही हमने ये सरफेस ले लिया, ठीक है, तो हमेशा जो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है, सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये अगर हमने कुछ सरफेस ऐसे ले लिया, ठीक है, तो हमेशा जो उसका एरिया वेक्टर या तो इस तरफ परपेंडिकुलर होगा, 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 ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जो स्मॉल एरिया लिया है वो ये लिया है, ठीक है, और हम इस पर्टिकुलर एरिया के लिए बात करेंगे, तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी कैसी परपेंडिकुलर होगा, तो यही होगा एन कैप, एरिया वेक्टर वो भी इसकी डायरेक्शन होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि इस स्मॉल पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, ठीक है। अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, क्यों, डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में लिख लिया, क्या, कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और इसके सेंटर पर क्या है, ये चार्ज क्यू रखा है, ठीक है। हमने एक और ले लिया कि स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक, डी एस, इस सरफेस पर, इस सरफेस पे हमने एक स्मॉल पार्ट डी एस कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की, वो क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन, लेकिन सेम है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। देखो वी नो दैट व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमें मालूम है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। यहाँ पर जब हम एफ़ की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और ये 1/क्यू नॉट ये होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू Q/4πε0 आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक है। या तो स्टूडेंट आप ऐसा कर लीजिए फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, या तो आप सीधे सीधे ये भी राइट कर दिए, ठीक है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई इक्वल टू Q/4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ कूलॉम्स लॉ इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट भी एज्यूम किया है, यहाँ पर 2 चार्ज होंगे तो फोर्स भी वर्क करेगा, उस फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने ये कूलॉम्स लॉ लिए, ठीक है। अब मैंने पीछे लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ठीक है, ठीक है ना। अब ई डी एस तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को फार्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल जो क्या है, 0, ठीक है। और हमें मालूम कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना। तो ए डी एस कॉस थीटा है, ठीक है, ए डी एस कॉस 0 ए डी एस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रल किसका हो रहा है, एरिया का, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। अब देखो बेटा, ठीक है, ए की हमने वैल्यू रख दी, ये इक्वेशन फर्स्ट से इस तरीके से हो गया। देखो अब ये डी एस क्या है, स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, ठीक है। और जब स्मॉल पार्ट का हम इंटीग्रल करते हैं, तो मैंने आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जब किसी भी स्मॉल पार्ट का हम इंटीग्रल करते हैं तो वो टोटल पार्ट को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर हम स्मॉल पार्ट का इंटीग्रल करेंगे तो पूरे स्फेयर की वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है ना, समझ में आना। तो ये चीज़ वही है कि जब हम इस स्मॉल डी एस पार्ट का इंटीग्रल करेंगे तो हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पूरे स्फेयर की आएगी, ठीक है ना। और एरिया स्फेयर क्या आता है, 4 पाई स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, एरिया स्फेयर का था 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो पूरा स्क्वायर आएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा 4πr², ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे 4πr², ठीक है, या तो एज इट इज ही रहेगा फाई इक्वल टू Q/4πε0r², और इसकी जगह हमने क्या प्लेस कर दिया 4π², ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या कैंसिल हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, क्या यहाँ पर रह गया Q/ε0, ठीक है। तो फाई इक्वल टू Q/ε0 प्रूव हो गया। यही बताया था गॉस लॉ ने, क्या बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उस चार्ज के 1/ε टाइम्स होगा। या तो इसको आप इस तरीके से राइट कर सकते हो, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जो ऊपर था, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, ठीक है, जो कि आया Q/ε, ठीक है ना स्टूडेंट। समझ में आ गया सबको अच्छे से। तो बेटा ये था आपका गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। आज वीडियो में इतना ही, ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।